हे गाइस, वेलकम टू राधा कृष्ण चैनल। आई एम अंशु दुबे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के जो कॉमर्स सेक्शन है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तो देखते हैं फिर। तो ये है आपका पोल्यूशन। ठीक है, तो जो पोल्यूशन है वो कॉमर्स सेक्शन में जो टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज में आप देखेंगे तो उसके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन का चैप्टर। तो आप लोग तो ये तो जानते ही होंगे कि पोल्यूशन होता क्या है। ठीक है, पोल्यूशन जो है हमारे जो पर्यावरण में हमारे जो चारों ओर जो है जो भी हमारी चीज़ें थी, जो प्राकृतिक चीज़ें थी, जो नेचुरल ने हमें दी थी यूज़ करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया या फिर उसको उतनी बुरी तरह से यूज़ किया है कि उसमें इतने ज़्यादा मतलब विषैली चीज़ें उसमें हम लोगों ने भर दी हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही बेकार हो गया है। यानी कि बहुत ही आपका जो हमारे लिए बहुत ही बेकार से नुकसानदायक हो गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? तो पर्यावरण का अर्थ होता है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। तो परि का अर्थ होता है आपका चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा होना। यानी कि जो हमारे चारों ओर हमें घेरे हुए है, चारों ओर से जिस चीज ने हमें घेर रखा है वो आपका पर्यावरण है। ठीक, तो फिर अब पर्यावरण उन सभी, अब पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पर्यावरण में वो सभी चीजें आती हैं जैसे कि भौतिक हो गई, फिजिकल चीजें जो भी हो गई, फिर आपकी रासायनिक यानी कि जो केमिस्ट्री यानी कि जो आपका जो रसायन से रिलेटेड है वो सारी चीजें हो गई, और जैविक कारकों की, जैविक कारक जितने भी होते हैं वो सारी चीजें मिलाकर के ही जो है, जो कि हमारे जो जीवन को प्रभावित करती हैं, वो आपके क्या हो गई, आपका पर्यावरण कहलाती हैं। ठीक है, इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन ये होगी कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवनधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं और या प्रभावित करते हैं। ठीक, चलिए, जो आपका ये प्रदूषण था तो वो उसका उदय कहाँ से हुआ मैं बताती हूँ कि उसका उदय जो है जब से हम मतलब कि हम लोगों ने ये विज्ञान और ये प्रौद्योगिकी का मतलब कि जब से ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी ने जितना ज़्यादा मतलब कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया, मतलब हम ज़्यादा जितना इसको यूज़ करते गए वैसे वैसे हम लोगों ने नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जब से नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया तो जिससे कि मतलब पर्यावरण में काफ़ी उथल पुथल हो गई। तो जब से ये औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, जब से ये इंडस्ट्री का उदय हुआ कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कि ऐसे बनाई जाती है, तो उससे जो जब जब हमने कोई चीज़ बनाई तो उससे जो विषैले पदार्थ निकले तो वही हमारे लिए जो है एक प्रदूषण बन गया। ठीक है, जो कि हमारे जीवन को और हमारी प्रकृति को सभी को मतलब नुकसान पहुंचा रही है। ठीक, तो यह औद्योगिक क्रांति की ही देन है। ठीक है, फिर है आपके जो जो ये मतलब इसमें जो औद्योगिक क्रांति में क्या क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति में ये हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज वगैरह बनाई गई, आपका फैक्ट्रीज बनाई गई, और अब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है उसमें जो भी चीज़ें बन रही हैं तो उनसे क्या होगा, उनमें एक तो हम लोग बहुत ही विषैली चीज़ें यूज़ करते हैं जब भी वो लोग वो चीज़ें बनाते हैं। अब जैसे ये कपड़ा ही है तो इसको बनाने के लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जो कि हमें हार्म करें। ठीक है, या फिर प्रकृति को हार्म करें या फिर पर्यावरण को हार्म करें। तो क्या था कि जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह बनाई गई, हमने कोयले का, हमने पेट्रोल का, डीजल का इतना ज़्यादा यूज़ किया, यहाँ तक कि पानी का भी इतना ज़्यादा यूज़ किया कि कई जगह आप मतलब पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा हो गया, तो आप देख रहे हो कोयला भी महंगा ही है। इसके अलावा जो आपका पानी है, पानी देखिए इतना मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों ने यूज़ कर दिया है, यहाँ तक कि अभी भी यूज़ ही कर रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा वेस्ट किया कि देखिए काफ़ी जगह तो पानी के लिए इतनी किल्लत होती है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इतना ज़्यादा हम लोगों ने उपभोग किया, हम लोग को इतना उपभोग
अगर किसी भी चीज़ का वो उपभोग कर रहे हो तो उसको एक लिमिट में करना चाहिए था, लेकिन इंसान इतना लालची हो गया कि उसने इतना ज़्यादा उपभोग कर लिया कि वो जो है, जो चीज़ मतलब हमें प्रकृति ने एक सीक्वेंस से यूज़ करने के लिए दी थी, अब वो चीज़ें सारी इतनी हार्मफुल हो गई हैं। सारी जितना भी गंदा मलबा होता है फैक्ट्रीज वगैरह का, उसको यूं ही बहा दिया जाता है कहीं पे भी, नाले में, नदियों में। तो क्या हुआ, उससे हमारा पानी विषैला हो गया कि नहीं हो गया। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज का धुआं वगैरह होता है वो हमारे वातावरण को गंदा कर ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण जो है धीरे धीरे करके बेकार होता गया, ठीक है। फिर है आपका कि अब देखिए किसी भी फैक्ट्री से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं वो बताते हैं। अब देखिए एक अगर फैक्ट्री अगर हम बना लेते हैं तो उसमें क्या क्या होता है कि पहला तो ये विषैली गैसों का चिमनियों से उत्सर्जन, जो क्या है विषैली गैसें तो निकलती हैं, आपको बता दिया कि जैसे जो ये जो ईंट बनती हैं, जिसमें देखा होगा लंबी लंबी चिमनियाँ होती हैं, तो उनमें जब ईंट बनती है तो जब ईंट पक रही होती है तो उसमें देखा होगा ऊपर से काला काला धुआं निकल रहा होता है। तो वो काला धुआं कहाँ जा रहा है, वो हमारे पर्यावरण में ही हमें और हमारे पूरे पर्यावरण को जो कि बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट है चिमनियों में एकत्रित हो जाने वाले सूक्ष्म कीटाणु। जो चिमनियाँ हैं उसमें जो धीरे धीरे करके उसके अंदर, भाई जब बाहर निकल रहा है तो अंदर भी तो कुछ रह जाते होंगे, तो वो भी अंदर रह जाता है, जिससे कि अंदर भी ढेर सारे जो कीटाणु हैं वो भी हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। फिर आपका उद्योग में कार्य आने के बाद शेष। अब देखिए उद्योग में जो चीजें यूज की वो तो ठीक है, हमने आपसे कहा ना जो अवशेष बचते हैं उनको जो बहा दिया जाता है तो वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। फिर आपका है चिमनियों में प्रयुक्त ईंधन के अवशेष। अब जो चिमनियों में जो ईंधन यूज किया जा रहा है, जो आपका पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ यूज किया जा रहा है, तो उसमें जो जो सारी चीजें बच जाती हैं उनका क्या, उनको या तो आजकल क्या बोलते हैं, जैसे यूं ही फेंक दिया, नहीं तो कहीं बहा दिया, नहीं तो गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। तो गड्ढा खोद कर अगर डाल लो तो भी तो हमारी जो जमीन है वो तो बर्बाद हो रही है ना। अगर आप कहीं बाहर है तो हमारा पानी बर्बाद हो रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप कहीं फेंक रहे हो तो सीधी सी बात है वो पूरे पर्यावरण में जो है उसके जो आपके गैस वगैरह जो छोड़ते हैं तो वो उसकी वजह से वो पूरा पर्यावरण वैसे भी वायु प्रदूषण कर रहा है, ठीक है। फिर है आपका कि उद्योगों में काम में आए हुए जल का बहिस्राव। अब हमने आपको बताया ना कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वहां पर पानी का भी यूज होता है, ठीक है। अब वहां पर फालतू में कोई चीज जैसे पानी है, पानी अगर फालतू में बह रहा है तो फिर वो बेकार ही है, भाई वेस्ट ही तो हो रहा है। और अगर पानी में कोई चीज बही जा रही है तो वो भी वो बर्बादी कर रही है पानी को, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पर्यावरण होते कितने प्रकार के हैं। पर्यावरण जो है वो आपके मिनिमम जो है 5 तरह के होते हैं, ठीक है। आपका पहला होता है वायु प्रदूषण, दूसरा होता है आपका जल प्रदूषण, तीसरा होता है आपका ध्वनि प्रदूषण, चौथा हो आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण और पांचवा होता है आपका रासायनिक प्रदूषण, ठीक है। इनके बारे में हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है जो उद्योग धंधे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी आपको कुछ बातें बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।